फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की वार्ता नाकाम साबित हुई। यूक्रेन जंग में फिलहाल सीज फायर नहीं है। इस वार्ता पर, इस मीटिंग पर सभी की नजर टिकी थी। डोनबास पर कोई सहमति नहीं बनी। डोनबास वही रीजन जिसको लेकर पुतिन अड़े हुए हैं और ज़ेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुछ जटिल मुद्दों का समाधान नहीं निकल पाया है। तो दोनों के बीच वार्ता, मीटिंग, लेकिन इसका समाधान नहीं निकला है। कई ऐसे मुद्दे जिन पर सहमति नहीं बनी है, खासतौर पर डोनबास पर कोई भी सहमति नहीं बनी है और सीज फायर फिलहाल नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया कि बहुत करीब पहुंच चुके हैं सीज फायर के, लेकिन कंक्लूजन यही है कि अभी सहमति नहीं बनी है। इस मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से, रशिया के प्रेसिडेंट से 2.5 घंटे फोन कॉल पर बात भी की। तो ट्रंप ज़ेलेंस्की वार्ता में पेच कहां फंस रहा है ये भी समझ लेते हैं। बात डोनबास पर बिगड़ रही है। आखिर डोनबास का मामला क्या है, ये मैप के जरिए समझते हैं। बिग वॉल के जरिए आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि डोनबास पर ही ये जो मामला है वो फंसता हुआ दिख रहा है। डोनबास फिलहाल रूस के कंट्रोल में है। डोनबास को हासिल करने के बाद ही वो युद्ध रोकने पर विचार करेंगे, ये बात कही गई है। और जनमत संग्रह के बाद ही फैसला लिया जाएगा, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से साफ कर दिया गया है। पुतिन का क्या कहना है कि डोनबास रूस का हिस्सा होगा और जब ये शर्त ज़ेलेंस्की मान जाएंगे तभी सीज फायर हो पाएगा। अब इस पर आगे क्या बातचीत बनी है ये भी आपको बता देते हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि डोनबास पर फैसला जनमत संग्रह के बाद होगा। तो इसके अलावा पुतिन भी अपनी बात साफ कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बनी है। जमीन का विवाद है, रूस को चाहिए डोनबास, तो वहीं यूक्रेन भी अड़ा हुआ, यानी कि ज़ेलेंस्की भी अड़े हुए हैं। खासियत ये कि डोनबास में डोनेस्क और लुहांस्क का इलाका है, ये वो रीजन है जो इसमें आते हैं। आर्थिक और सामरिक रूप से ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, इस वजह से पुतिन को चाहिए। डोनबास सोवियत कालीन विरासत का हिस्सा रहा है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस वजह से पुतिन को ये इलाका चाहिए ही चाहिए। डोनबास सोवियत काल का औद्योगिक केंद्र भी रहा है और इसकी खासियत ये भी कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है डोनबास इलाका, इस वजह से इस पर दोनों की नजर है। डोनबास में रूसी भाषा और संस्कृति का प्रभाव भी है। इसके अलावा डोनबास मिलने के बाद ही युद्ध रोकेंगे पुतिन, ये बात वो साफ कर चुके हैं, पहले भी, कल भी, और कई बार उनका बयान आ चुका है। डोनबास रूस समर्थक विद्रोही प्रभावित इलाका भी है, ये बात पुतिन को पता है। अब विद्रोह क्यों है? साल 2014 में विद्रोहियों की यूक्रेन से बगावत देखने को मिली थी और कब कब विद्रोह हुआ है ये भी जान लेते हैं। खुद को यूक्रेन से अलग इलाका घोषित कर दिया गया था, ये साल 2014 की बात है और इस वजह से पुतिन चाहते हैं कि ये इलाका पुतिन का ही रहे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से तो साफ कहा ही गया है कि डोनबास होने चाहिए, लेकिन ज़ेलेंस्की का क्या कहना है? ज़ेलेंस्की रूस के साथ युद्ध करने के लिए ट्रंप से मिले, मुलाकात हुई, लेकिन बातचीत का कोई कंक्लूजन नहीं निकला। इससे साफ हो गया कि नए साल की शुरुआत भीषण हमलों से हो सकती है, क्योंकि क्रिसमस के बाद भी रूस की तरफ से यूक्रेन में कहर बरपाया गया। ट्रंप ने कहा कि युद्ध कब रुकेगा इसकी कोई तय सीमा नहीं है, बातचीत जारी है। रूस यूक्रेन जंग सबसे मुश्किल दौर में है, हम बातचीत के लिए अंतिम दौर तक पहुंच चुके हैं, करीब है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की बाकी डिटेल आपको बताते हैं। अपडेट ये है कि रूस के माइकोप में बड़ा अटैक हुआ है। इसके अलावा एयरबेस ड्रोन अटैक से दहल गया है। कुछ तस्वीरें देखिए। खानस्काया एयरबेस ड्रोन अटैक से दहल गया। ड्रोन अटैक के बाद एयरबेस पर धमाके, विस्फोट। तो रूस का मिसाइल अटैक नाकाम रहा, ये तस्वीरें भी आप देख रहे थे। रूसी मिसाइल मार गिराने का वीडियो सामने आया है। ZU-23 डिफेंस मिसाइल से अटैक किया गया था। तो ZU-23 डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये हमला नाकाम साबित रहा है। मिसाइल अटैक नाकाम, ये देखिए तस्वीरें, रूसी मिसाइल मार गिराने का ये वीडियो। और एक और बड़ी खबर, रूस के आर्मी एयरबेस पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। क्रास्नोदार क्राई में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, पहले भी इस इलाके में कई बार अटैक हो चुके हैं।
ये देखिए तस्वीरें, आग की लपटें भी उठती नजर आई हैं। इधर डोनबास में रूसी टुकड़ी पर ड्रोन अटैक, ड्रोन हमले में रूसी सैनिकों की मौत हो गई। रूसी सैनिक पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। तो रूस का यूक्रेन पर भीषण अटैक, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है, जहां बड़े हमले जारी है। रूसी अटैक के बाद पूरा इलाका दहल गया है। तो ट्रंप ज़ेलेंस्की वार्ता नाकाम साबित रही है। एक और बड़ी खबर यही कि यूक्रेनी सेना ने रूसी ड्रोन मार गिराए। एक और ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं। रूस के 19 शाही ड्रोन मार गिराए गए हैं। यूक्रेन ने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है और दावा किया है कि 19 शाही ड्रोन को मार गिराया गया। इधर खेरसोन में रूस की भीषण बमबारी भी जारी है। रिहायशी इलाकों में आग लग गई। खेरसोन के कई इलाके जहां बिजली नहीं है, ब्लैकआउट के हालात हैं और सूमी में भी रूस का मिसाइल अटैक देखने को मिला। तो रूस के तवेर इलाके में यूक्रेन का अटैक, कारखाने के गोदाम में भीषण आग लग गई। अटैक के बाद कई इलाकों में आग फैली है। इधर रूसी टैंक पर ड्रोन अटैक का वीडियो भी सामने आया है। यूक्रेनी अटैक में रूसी टैंक तबाह हो गया। ये देखिए तस्वीरें, ये अटैक जिसमें रूसी टैंक तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी अटैक में रूसी टैंक को टारगेट किया गया था, जिसके बाद तबाही। और एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध पर, बड़ा अपडेट ये कि फ्लोरिडा में 2 घंटे ट्रंप ज़ेलेंस्की की बात हुई है। फ्लोरिडा में करीब 2 घंटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत चली। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, बातचीत के बाद क्या जानकारी दी कि पीस प्लान पर 90% सहमति बन गई है। डोनबास में जनमत संग्रह का विचार, अमेरिका यूरोप से भी डील हुई है। तो बातचीत से पहले ब्रिटिश पीएम स्टारमर से भी ज़ेलेंस्की ने बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि पुतिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं है। डोनबास पर सबसे ज्यादा पेच अटका हुआ है, विवाद फंसा हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि डोनबास पर नहीं बनी है सहमति। ट्रंप ने कहा कि डोनबास चाहते हैं पुतिन। आगे क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी विवाद बरकरार है, कुछ हफ्तों में नतीजा निकलेगा, कुछ हफ्तों में समाधान निकलेगा। यूक्रेन जाने पर भी विचार करेंगे, ये बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। और क्योंकि दोनों के बीच मुलाकात और वार्ता से पहले पुतिन से ट्रंप की बात हुई थी, तो पुतिन से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रंप पुतिन में फोन पर 2.5 घंटे बात हुई है। फोन कॉल पर करीब 2.5 घंटे बात हुई। कुछ हफ्तों में यूक्रेन युद्ध का निष्कर्ष निकलना चाहिए। रूस यूक्रेन दोनों युद्ध विराम चाहते हैं, ये बात भी कही गई।